का करे काकी, बहुत गर्मी है ये है। हम लोग किधर परेशान है। बॉटल भर देना हैंड वॉश करके। कुछ खाते पीते हो, हैंड वॉश करके बॉटल भरा करो। हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? सबको राधे राधे। क्योंकि मॉर्निंग का समय नहीं है और इसीलिए गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल सकते, समय ज़्यादा हो गया है। गर्मी भैया एकदम परेशान करके रख दिया। आप लोग के यहाँ गर्मी कैसी है कैसी नहीं? जब तक इन्वर्टर चलता है तब तक तो गर्मी महसूस नहीं होती है, और जिस दिन बोल गया इन्वर्टर उस दिन पता चलता है गर्मी बहुत अधिक थी रात में। इसीलिए मैं बता रही हूँ आप लोग के यहाँ गर्मी कैसी है। अभी एक लोग गांव के आए थे तो मैं कही कि रात में नहीं, वो कहे कि कैसे क्यों भाभी ऐसे हैं, तो कह रहे हैं हम। मैं बोली हूँ भैया इतनी अधिक गर्मी है क्या? पता गर्मी है, मेरे यहाँ तो रहती हम बारिश हुआ। तो मैं भी थोड़ा दिमाग नहीं लगा पाई, तो मैं सही में बारिश हुआ। तो कह रहे पागल कहेंगे, अरे गौवा तो एक का है ना। कभी कभी मूर्खों वाला काम मैं करती हूँ, और हो सकता है मूर्खों वाला काम करने से कुछ लोग हंस लेते तो अच्छा लगता है। करना चाहिए। दिमाग में ये नहीं है कि मनो गाँव से ज़्यादा दूर मेरा घर नहीं है, तो हमको भी सोचना चाहिए अगर वहाँ बारिश होगा तो यहाँ पे भी बारिश होगा। मैं बोल रही हूँ सही में बारिश हुआ था। तो भी लगे हंसने, मैं भी लगे हंसने, और मेरे हस्बैंड भी लगे हंसने। चलो ठीक है, मेरे इसी बहाने सब लोग। भैया गर्मी इतनी है कि रात में आदमी सो नहीं पा रहा। बच्चे, चलो हम लोग का तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग की तो हैबिट बनी हुई है। बच्चे हैं तो बच्चे सो नहीं पाते हैं। सुबह फिर बच्चों को 5 बजे जगाया जाता है कि बच्चे उठो, उनको स्कूल जाना है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत और सबसे ज़्यादा कष्ट यही होता है कि माँ बच्चे को जगाती है और बच्चे कहते हैं अभी नहीं मम्मी, नींद नहीं पूरा हुआ है, लेकिन किसी तरह बच्चों को जगाया जाता है क्योंकि बस छूट जाएगा। यही कहा कि मैं तो यही बोलती हूँ कि नहीं उठोगी बस छूट जाएगा, पापा छोड़ेंगे, क्योंकि इनका भी सुबह पेपर रहता है, कॉलेज चले जाते हैं, तो कौन छोड़ेगा तुम लोगों को? तो इसीलिए बच्चों को उठना पड़ता है, लेकिन बहुत कष्ट होता है सुबह सुबह जगाना, ठंडी में भी गर्मी में भी। तो कौन सा मौसम बनता बचता पढ़ने के लिए। और बताइए कैसे हैं आप लोग? बातचीत तो चलता रहेगा, गर्मी से देख सकते हैं गर्मी से कैसे हो गए हैं हम। कहाँ पहले सुंदर ही थे। अब तो ठीक ठाक है। और कैसे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? आवाज़ नहीं, एकदम शांत रहो तुम लोग, सारे लोग शांत रहो। कैसे हैं आप लोग? क्या दो 2 4 मिनट 5 मिनट में ब्लॉग बनाती हूँ, उसी में इतनी सारी आफत आती है। किसी को चाय की ज़रूरत पड़ती है तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें ये लोग करते रहते हैं कि हमको बोलना पड़ता है कि भैया साइलेंट रहो तुम लोग, खाली 5 मिनट मुझे दे दो। जैसे होता है ना, बच्चे कभी कभी माँ से बोलते हैं मम्मी प्लीज़ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए कर दो ना, 2 मिनट के लिए मोबाइल दे दो ना प्लीज़, 2 मिनट, लेकिन भले चलाएंगे 10 मिनट। तो वैसे मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग शांत रहिए, 2 मिनट मुझे दे दीजिए, 5 मिनट दे दीजिए, हल्ला मत करिएगा, टीवी थोड़ा सा कम चलाइए, तो मोटर वॉशिंग मशीन सारी चीज़ें थोड़ा बंद कर दीजिए। अभी मैं ब्लॉग बना लूँगी, अगर बाहर बना, इसीलिए अधिकतर मैं सुबह का मॉर्निंग का जो ब्लॉग रहता है मैं बाहर से ही बनाती हूँ। इस समय बाहर जाने में थोड़ा असमर्थ है मैं। नहीं जा सकते हैं, दिक्कत हो रही है मुझे, इसीलिए मैं यहीं पे बना रही हूँ। तीनों से कही हूँ थोड़ा साइलेंट रहिए, आप लोग कम बोलिए। भैया बहुत बोल चुके, अब आप लोग भी थक गए होंगे, हम भी थक गए होंगे। लीजिए आप लोग चाय पी लीजिए। ओ, कप ही गिर गया, बैलेंस नहीं बना पा रहा, एक आपका एक मेरा, और बस बनाने वालों ने क्या बनाया, गैस तो बना दिया, सिलेंडर नहीं दिया। वैसे भी आजकल गैस मिल नहीं रहा, इसीलिए खिलाना वालों ने सिलेंडर दिया नहीं, केवल ये है। अब ये है, ये छीलनी चाकू जो भी हो, चाय छानने के लिए पहले दे दिए, और कुछ नहीं, बस चाय हो गया। और चाकू है, इसको सही करवाना है। अगर आप लोगों के पास टाइम मिले तो आइएगा, इसको सही करवा दीजिएगा, बच्चा कैसे काटेगा। इतना बड़ा तो सब्जी काटने वाला मिल गया है, ये बच्चों का है।
पता नहीं हम लोग छोटे थे तो ये सब चल रहा था कि नहीं। आप लोग छोटे थे तो ये सब चल रहा था? नो सॉरी, ये सब चल रहा था प्लास्टिक। हाँ, मिट्टी का बर्तन हम लोग बहुत खेले हैं, मिट्टी का सारा चीज़ हम लोग बहुत कुछ खेले हैं मिट्टी का, लेकिन ये सब तो शायद नहीं रहा होगा। अब पता नहीं, मेरे समय में तो ये सब नहीं था, और रहा भी होगा तो हम लोग इतने सारे लोग थे तो पापा सोचे होंगे बहुत अधिक पैसा लगेगा इसलिए कुछ लाते नहीं होंगे। ये सब चीज़ें नहीं, ये सब चीज़ें तो नहीं रहा होगा, ये तो हम मानते। मेरे पापा अगर मेरा ब्लॉग देखेंगे तो बोलेंगे कैसे बोल रही है। पता नहीं पापा बताइए, हम लोग ये सब चीज़ें खेले हैं, मेरी भी इच्छा होती है सब चीज़ खेलने के लिए, इसीलिए बच्चे अगर कहते हैं ये चीज़ हम लेंगे तो हम तुरंत कहते हैं ले लो तो मेरा भी सब पूरा हो जाएगा। और पता नहीं मेरे समय में था कि नहीं था। अरे भैया हम बहुत एज वाले हैं, कम एज वाले नहीं हैं, 40-45 हो गया होगा और भी हो गया होगा, 50 नहीं हुआ होगा, 45 के लमसम में लटके होंगे बीच में। आप लोग का एज क्या है? मैं तो अपना एज बता दी, आप लोग एज नहीं बताएंगे अपना? मत बताइए, रहने दीजिए। मेरा जो फर्ज था मैंने आप लोगों को बता दिया अपना एज, तो आप लोग कभी ये मत कहिएगा। आप तो अभी, अब क्या बताऊँ, आप लोग का कमेंट जो पढ़ती हूँ मैसेंजर पर, कभी कभी खुशी भी होता है, कभी कभी दुख होता है। मैं बार बार बोलती हूँ ब्लॉग में, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं फैमिली, तीन बच्चे बोलिए, एक गलती से निकल गए, 3 बच्चे हैं और फैमिली के बारे में बताती रहती हूँ। फिर भी इन लोग को लगता है कि नहीं, लगता तो नहीं। आप इतने साल की हैं, आप लोग से अभी एज पूछो तो आप लोग एज बताओगे नहीं, फिर भी मैं एज बता देती हूँ, मैं 45 साल की हो गई हूँ। क्या मेरा घट गया? कुछ घट गया? कुछ नहीं घटा। और भैया बातचीत तो चलता रहेगा। अब हम जा रहे हैं दूसरा काम करने, बच्चे इशारा कर रहे हैं टाइम हो गया, टीवी चालू करेंगे, और बस मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के ब्लॉग बना रही हूँ, इसलिए इन लोग को दिक्कत हो रही है। तो भैया आज का ब्लॉग में समाप्त करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। सबको दिल से राधे राधे। मेरी बातें अगर कुछ आप लोग को बुरी लगी हो उसके लिए सॉरी, और तो कुछ ना है बुरा लगा लो, खाली आप लोग ये कंफ्यूज में होंगे एजवा सही बता रही है कि नहीं बता रहे हैं। ना भैया सही बताओ तो। और पहला गलती कि आप लोग कभी औरतों से एज मत पूछिएगा, मेरे तरह सारे लोग पागल नहीं होते, अपना एज बता देते हैं, नहीं बताते हैं सब लोग, लेकिन मैं अपना एज आप लोग को बता रही हूँ कि मैं 45 साल की हूँ, इसलिए सोच समझ के आप लोग कमेंट किया करिए, ठीक है। सबको बाय बाय। और कोनो बात अगर हमें बुरा लगा लो तो गुस्सा जाइएगा, पर ब्लॉग मेरा ज़रूर देखिएगा।